Yes. PDF. थ्री पॉइंट टू डाउट 3.1 में कोई डाउट? नो सर। तो सर एग्जाम्पल कौन सा? एक मिनट लिए एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 4, द मिनट एंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 मीटर लॉन्ग। ये रहा देखो मिनट एंड, ये रहा सपोज 1.5 मीटर लॉन्ग। क्यों आया इसमें लेट भी क्यों आया? तो बहुत पहले आ गया, तो इनका इंतजार करना जरूरी थोड़ी है बेटा। आज के बाद नहीं होना चाहिए, तो पहले बोल रहा हूँ यदि तेरे को करना है तो फिर तुम मत आ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या दोस्ती निभाने थोड़ी आए हो, क्लास का आओ ना। पिछले 15-20 मिनट से नीचे तू खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ तेरे को। The minute end of a watch is 1.5 centimeter long. How far does this ship move in 40 minutes? 40 मिनट्स में कितना मूव करेगा? तो बेटा एक चीज बताओ कि 40 मिनट में आपको मालूम है ना कि 1 मिनट में कितना मूव करता है? 1 मिनट में कितना मूव करता है? सर 360/60। 6 तो 40 मिनट में कितना करेगा? 40 इंटू 6 डिग्री, 240 डिग्री। और 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब कितना रेडियन आ गया? 2π/3 रेडियन। क्या ये समझ में आया? ऑनलाइन? हाँ सर। यस सर। भाई 1 मिनट में 6 डिग्री आपका कवर करता है। एग्जाम्पल नंबर 4 से 1 मिनट में 6 डिग्री कन्वर्ट करता है। सर 4π/3 होगा। 4π/3 तो अच्छा 4π/3 क्यों? हाँ सॉरी 4π/3, ठीक है 4π/3 रेडियन। तो थीटा आ गया आपका 4π/3 रेडियन, और ये आर है। तो मुझे ये लेंथ निकालनी भाई कितना कवर किया, मतलब एस निकालनी। तो एस इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। आर कितना है आपका? 1.5 इंटू 4π/3 कितना हो गया? 2π सेंटीमीटर। 2π सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रख रखी है नीचे ना होमवर्क। किसी ने कहा भेजा मुझे, अभी देखूंगा क्लास में। 6.28 सेंटीमीटर करने तो सभी थे, आप कर लेना कोई बात नहीं। अरे आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। बिल्कुल है। 6.28 सेंटीमीटर। कहाँ भी तो तेरी दोस्त
काय की कौन सी जोन की है? चलिए वापस से अपन क्वाड्रेंट रूल पे आएंगे। जो मैंने मटेरियल भेजा है बेटा उसको ध्यान से देखना, उसमें पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ है सारी चीजें। जो यहाँ पढ़ाएंगे वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। लिख लिया? हटा दें? चलिए वापस से हम आते हैं भाई क्वाड्रेंट का जो आपको बता रहे थे कल। नाइनटीन पाई बाय 6 हो गया था क्या? 19 पाई बाय 6। चलिए कोई बात नहीं। कोसेक 25 पाई बाय 6, कोसेक 25 पाई बाय 6 मैंने कर ली ना। बोलो 25 को 6 से डिवाइड करो भाई। 4, यह आ गया 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6। तो जा पहले 4 पाई आएगा कि 4 पाई, क्योंकि 4 पाई आ गया तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 पाई। इवन है इसलिए 2 पाई, इवन है इसलिए 2 पाई। बेटा ये 4 पाई प्लस पाई बाय 6 या 2 पाई प्लस पाई बाय 6 में कोई डाउट? नो सर। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत? भाई 25 को यदि किसी को डाउट है तो ये देखो 25 को हमने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा तो 4 पाई प्लस पाई बाय 6। अब पाई का मल्टीपल इवन है इसलिए 4 पाई की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 पाई। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 2 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में। 2 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। अरे 2 पाई प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सब सच्ची की वजह से हो रहा है, वही करना पड़ेगा। कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू, कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है बता। 2 पाई प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, ये तो समझने के लिए है बेटा। ये चलिए लिखा दें। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर अभी तक तो प्लस वाला आ रहा था, प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं है, जैसे जो भी है। अब कुछ प्रॉब्लम कुछ इस तरह की आती है, जैसे मैंने बोल दिया 11 पाई बाय 4।
cos 11 पाई बाय 4, इसका वैल्यू मुझे निकालना। अब देखो यहाँ पर, अब ये समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। अब क्या करोगे, 11 को 4 से डिवाइड करोगे। वैसे डिवाइड करके बताओ बेटा कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, सभी बोलिए। 3. 3. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, ध्यान से समझना। आपने डिवाइड किससे किया, 4 का हाफ कितना होता है, 2 से ज्यादा रिमाइंडर कभी नहीं आना चाहिए। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे हाफ से ज्यादा रिमाइंडर कभी नहीं आना चाहिए। मतलब 4 का हाफ हो गया 2, तो 2 से ज्यादा रिमाइंडर कभी नहीं आना चाहिए। आ गया तो वही तो बता रहे क्या करेंगे। अभी क्या बोला हमने, 11 पाई बाय 4। अभी रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3। 2 से ज्यादा आ रहा है कि 2 से कम आ रहा है, देखो 11 4 2 टाइम दिया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। हाँ बोलो कार्तिक। अरे बेटा मैंने तेरे को बोला ना क्लास चलती रहती थी, तो मैं सीधे क्लास में आऊंगा। मैंने तेरे को बोला ना, एक के साथ में क्लास में हूँ। 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि 4 का आधा कितना होता है, 2 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो बेटा फिर हमें 2 की जगह इसको कितनी बार लेना पड़ेगा, अगली टाइम। ठीक है, ये सही कंसेप्ट, ये काम करना पड़ेगा। यदि 2 से आधे से ज्यादा रिमाइंडर आ रहा है तो फिर हमें अगली टाइम देना। जैसे 2 टाइम दिया था यहाँ पर, तो 2 की जगह आप कितने टाइम दोगे आप डिवाइड, ठीक है। तो आने तो क्या दिक्कत है। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो को 3 पाई माइनस पाई, इस तरह से लिखना पड़ेगा, को 3 पाई माइनस पाई। रिमाइंडर आधे से ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब बेटा मैंने कल क्या बोला था, 3 पाई होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, अक्सर 3 पाई होगा तो पाई पाई लिखना पड़ेगा, ये पाई। बोलो पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई माइनस कोस पाई बाय 4। और कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√। कोस पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को, बेटा ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। आधे से ज्यादा रिमाइंडर आएगा तो आपको अगली टाइम देना, ठीक है। अभी और करवा रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी चीज समझना है कि ये कंसेप्ट। यस सर. Yes, sir. अनिता कृष्णा सभी बोलो। Yes, sir. यस सर. Yes, sir. यस सर आ गया. चलिए अगला कंसेप्ट एक और करते हैं इसी टाइप का। टेन 17 पाई बाय 3। 17 को 3 से डिवाइड करो, 5 टाइम्स। रिमाइंडर 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो आपने 5 टाइम बोला था ना, तो 5 टाइम की जगह आप कितने टाइम डिवाइड करोगे, 6 टाइम। 5 टाइम नहीं जाना, 6 टाइम, क्योंकि आपका रिमाइंडर आधे से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने 6 टाइम डिवाइड किया। तो ये आएगा आपका 10 6 पाई माइनस पाई बाय 3। 6 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई. 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो ये आ गया नेगेटिव
नेगेटिव 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? ये आया समझ में कैसे करा? बोलिए। Yes, sir. यस सर। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बेटा, कोस 15 पाई बाय 4। मैं सब माइनस वाले करवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो रही है। 15 पाई बाय 4, 15 को 4 से डिवाइड करो, 3 पे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ऐसा लिखना पड़ेगा भाई, 3 पे तो रिमाइंडर 3 आएगा, आधे से ज्यादा, इसलिए 4 टाइम देना पड़ेगा। अगेन 4 पाई को 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए कोस पाई बाय 4 माइनस -1. 4 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 4 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। जो माइनस को 4 क्वाड्रेंट में आ रही है। 10 5 पाई बाय, देखो 5 को 6 से डिवाइड करके जा तो नहीं रहा, तो मतलब रिमाइंडर 5 ही बचेगा भाई। नहीं जा रहा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। लेकिन 6 का आधा कितना होता है? तो नहीं जा रहा है। देखो अभी तक तो नहीं जा रहा था, मतलब 0 टाइम जा रहा था, लेकिन मुझे अब देना पड़ेगा। कितने टाइम देना पड़ेगा? 1 टाइम। भाई अभी नहीं जा रहा था, लेकिन हमें क्योंकि रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है, इसको 1 टाइम देना पड़ेगा। तो 1 टाइम मैंने डिवाइड किया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई। बोलिए सभी, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Second. सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। तो -10 पाई बाय 6 और 10 पाई बाय 6 की वैल्यू 1/√2। -10 पाई बाय 6 मतलब -1/√2। ये इसकी वैल्यू होगी। cos 2 पाई बाय 3। अगेन 2 3 2 को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3 का आधा कितना होता है? 1.5 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? तो बेटा पाई माइनस पाई बाय 3। अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2।
और बेटा ये वैल्यू याद ही रखना, सबसे ज्यादा बार काम आएगी cos 2π/3 की वैल्यू। पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा बार काम आएगी cos 2π/3 -1/3। sin 191π/3। और अब मैं 191 को 3 से डिवाइड कर दो, 11। यदि मैं 3 टाइम देता हूं तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो हम 3 टाइम की जगह कितना टाइम देंगे, 4 टाइम, क्योंकि रिमाइंडर हाफ से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए हम 4 टाइम देंगे। तो इसको मैं लिखूंगा sin 64π - π/, 64π है तो 2π लिख देंगे हम। टू पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, Sir, fourth. सेकेंड की फोर्थ। टू पाई माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 बनती है। साइन π/3 इज इक्वल टू √3/6। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, बोलिए। नो सर। No, sir. अर्पित क्लियर है, अर्पित हाँ सर, हाँ सर, clear है। ठीक है। अब देखो कुछ कंसेप्ट और याद रखो। साइन माइनस थीटा भी बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये लिखिए। वही बताओ ना, वही बताओ। भाई अगले वीक से आपका 2 से 3 और 3 से 4 दोनों देख लेंगे। अब आपकी इच्छा है, आपको कितना ऑफलाइन, 2 से 3, 3 से 4 दोनों। कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए जा रही है, ऐसा कहाँ जा रही है, कोरोना चल रहा है बाहर बेंगलोर में। हाँ दोनों ही चलेंगे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में।
दोनों में आ जाओ, जो तेरी इच्छा हो जिसमें। भाई तुम बोलोगे तो अलग अलग चैप्टर चालू कर देते हैं, तो एक ही दिन दो। चलिए ऐसा क्यों होता है वही बता रहा हूँ। देखो सर, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये कोई रेज है, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बेटा एंगल कितना बताया था, प्लस थीटा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, और यदि मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा नेगेटिव थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, sec और cos sec और इसलिए ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, माइनस थीटा है, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस माइनस थीटा है, इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव। इसलिए सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए कोस माइनस थीटा कोस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के। ये है इसका रीजन। क्लियर है बेटा। yes sir एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी Yes, sir. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। इस वजह से आपका ये नेगेटिव है। अब इनकी वैल्यू किस तरह से निकालनी है वो समझ लीजिए, कभी भी नेगेटिव एंगल आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे निकालना है साइन -11π/3, तो मुझे मालूम है कि जब भी अंदर साइन के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, -sin11π/3। क्यों याद रखनी पड़ेगी, बस कोस और सेक के अलावा सब नेगेटिव बाहर आ जाए। आप ऐसे याद रखो, कोस और सेक नेगेटिव साइन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता, मतलब उसको खा जाता है, सिंपल सी बात। और क्या, भूख ज्यादा लग रही, तो साइन ब्रैकेट के अंदर -11π/3, दिस इज इक्वल टू -sin11π/3। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसके बाद तो वही करना है जो पहले किया है। 11 को 3 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम। बोलिए क्लियर है ये स्टेप। हाँ सर. 4π Yes, को मैं sir. 2π लिख दूंगा, 2π -π/3। 2π माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या होता है, तो Negative. नेगेटिव साइन π/3। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, Positive. positive किसने लीव किया ये, एक मिनट क्या है, तो पॉजिटिव साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू √3/2. तो इसका वैल्यू आ गया √3/2। क्या समझ में आया ये सभी को, yes sir लिख लीजिए। नेक्स्ट 10 - 15π/4, -a
भार अगेन 4 पाई, 4 पाई को लिखोगे 2 पाई, टू पाई माइनस 4 क्वाड्रेंट अगेन नेगेटिव, क्या वैल्यू आ गई 1। बेटा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल सकता है, भाई किसी को दिक्कत है कहीं पे भी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं बेटा, बोलिए। सबको क्लियर है? ये अज्यूम करके चलूं मैं? भूमिका, sir. अनिक्षा, कृष्णा, राहुल, Yes, sir. शिवान, अक्षर, आराध्य, Yes, sir. Yes. आयुषी, Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं नेगेटिव वाली। कोस माइनस ब्रैकेट में 20π/3। मुझे मालूम है कोस और सेक के अंदर नेगेटिव साइन क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब प्लस ही रहेगा। कोस के अंदर नेगेटिव आए या साइन के अंदर नेगेटिव आए तो वो कोस का कोस ही देगा, प्लस ही, क्योंकि नेगेटिव साइन को ये अब्जॉर्ब कर लेगा। माइनस कोस होता है वो अलग चीज है, मैं कोस के अंदर नेगेटिव, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये अब्जॉर्ब होगा, ये अब्जॉर्ब नहीं। एंगल के अंदर नेगेटिव आ रहा है, एंगल अंदर आ रहा है। 20π/3 बेटा सभी बोलेंगे, ऑनलाइन वाले बताओ क्या आएगा? सर 3π minus π/3। 3π क्यों? 7π minus 5/3. सर सॉरी 7π 7π। 7π माइनस π/3। हाँ। अब भूमिका 7π है तो क्या होगा? Sir, pi. पाई। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? जल्दी से Second. दिया को दिया देखिए, ये बात कर लेने देंगे। Second. सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, अब ये नेगेटिव आएगा तो कोस π/3 की वैल्यू 1/2. तो -1/2 इसका आंसर आ गया। तो द वैल्यू इज -1/2। चलिए बेटा आप लिख लीजिए, अब दोबारा कनेक्ट करना है बेटा सबको। थोड़ी दिन पर रुक जाओ, नहीं चलने दो अभी, जब तक खुल नहीं रहा जब तक तो ऑनलाइन चलेंगे। ठीक है यार, दोनों में स्टूडेंट कम है, स्टूडेंट आएंगे